Hello students. Now we will start your topic error. In last lecture we define relative error or fractional error. Now at that time we define percentage error. Okay. So what is percentage error? Percentage error तो देखिए, जो आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में जो आपको बताया गया था कि आप एब्सोल्यूट एरर डिफाइन करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उनका रेशो निकालते हो एक्यूरेट वैल्यू के साथ, तो आपकी होती है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। यदि आप रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज में डिफाइन करते हैं, ओके, परसेंटेज में शो करते हो, तो उस एरर को बोलते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है। If the sorry the percentage error is defined as the percentage value of the relative or fractional error। ओके। और आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि देखिए, यदि आपके पास डाटा रिपीट किया गया है मेजरमेंट में, तो आपको वहां पर मीन की बात करते हैं, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन रिलेटिव एरर, मीन परसेंटेज एरर। ओके। और यदि ऐसा नहीं है तो आप सिंपली परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर और आप जो है रिलेटिव एरर को डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज, जो आपकी परसेंटेज एरर है वो क्या होगी, आपकी परसेंटेज एरर इज इक्वल टू आपकी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की यदि आप बात करोगे तो डेल्टा एक्स हम लिखते हैं, और यदि आपके पास मेजरमेंट कई टाइम्स रिपीट किया गया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मीन वैल्यू। ओके। तो मीन, डेल्टा एक्स मीन डिवाइडेड बाय एक्स मीन वैल्यू। ओके। एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके। तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। क्लियर है। या आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, और डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100%। ओके। नाउ देखिए, अब आप इन सभी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल पर, जिसमें एक डाटा है आपके पास, एक फिजिकल क्वांटिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें फाइंड करना है। ये आपका प्रैक्टिकल भी है 11th क्लास का। तो देखिए क्या है प्रैक्टिकल, इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट करना है वाटर का। तो जब वाटर का मेजरमेंट करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो कई बार आप उसे मेजर करते हो, तो उस मेजरमेंट में जब फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किया गया तो उसकी वैल्यू आपको 1.29, उसके बाद क्या 1.33, 1.34 एंड देन 1.35 एंड देन 1.32 सॉरी, एंड देन 1.36 एंड 1.30 एंड देन 1.33। तो कुछ ये आपको वैल्यूज वहां से मेजर की गई। अब आप बताइए इसमें एक्यूरेट वैल्यू क्या है, तो आपको नोन नहीं है, तो यहाँ पर जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू होगी जिसे हम कंसीडर करेंगे वो इन सभी का एवरेज यानी कि मीन होगा। तो आपको इसमें क्या का कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मीन वैल्यू। आपको मीन वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये हुआ कि आपको इन सबकी अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालनी होगी, जैसा वहां पर बताया गया था। फिर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है। रिलेटिव एरर का मतलब ये हुआ कि आपको पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी होगी, उसके बाद रिलेटिव एरर डिफाइन करो। रिलेटिव एरर मींस मीन रिलेटिव एरर यहाँ पर होगी, और उसके बाद आपकी क्या है, परसेंटेज एरर। तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो मैं इस डेफिनेशन को यहाँ से इरेज करता हूँ, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आपके निकल कर आती है। आर्टिकल काफ़ी लेंथी है, न्यूमेरिकल काफ़ी लेंथी है, बट मुझे लगता है कि सभी डेफिनेशंस आपकी इसमें क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इन्हें कंसीडर करते हैं। वी हैव, न्यूमेरिकल आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है और एक बार रिवाइज भी कर दिया। वी हैव, क्या है आपके पास वैल्यूज, x1 इज गिवन बाय 1.29
x2 is 1.33, okay, and x3 is 1.34। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, तो आप देख लीजिएगा एक बार एनसीईआरटी में 1.35, x5 इज कितना, x5 1.32 एंड x6 इज ओके देखिए 1.36 एंड x7 देखिए कितना है 1.30 एंड देन x8 इक्वल टू कितना है 1.33। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मेजरमेंट है वो 8 टाइम्स रिपीट किया गया। तो अब देखते हैं इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू। चलिए मीन वैल्यू क्या है आपकी, देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपको बड़ी सावधानी से इन्हें करना होगा क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल होता है ज़्यादातर आपका। तो देखिए एक्स मीन वैल्यू क्या होगी, हम डिनोट करते हैं इसे एक्सएम से, तो किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल मेजरमेंट। तो मेजरमेंट कितना है आपका n मान लीजिए, तो नेट कर दीजिए 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 एंड कितने आए 8। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू ऐड करिए ना कितना होगा 3 0 3 6 9 9 2 11 11 5 16 16 प्लस 4 आपका कितना होगा 20 20 और 3 23 हो गया, 23 और 9 कितना हो गया 32 तो ये आपका हो गया 2 3 3 में आप यहाँ देखिए 6 9 12 15 18 21 24 और 2 कितना हो गया 26। तो 26 का 6 हो जाएगा आपका, बचे कितना 2 यानी कि आपका हो गया 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपका ये हो गया 2 डिजिट के बाद आपकी पॉइंट है, तो 10.62 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू कितना होगा ये आपका, देखिए 8 से डिवाइड कर दीजिए 8 एकम 8 बच्चे 2 कितना हो गया आपका ये 26 हो गया। 26 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 तिया 24 बच्चे कितने 2 भाई, यहाँ पर कितना हो गया 22। तो ये कितना होगा आपका यहाँ पर 8 दूनी 16, तो कितना बच गया यहाँ पर 6 बच गया ना, तो 28 तो 62 हो गया 60 सॉरी 8 दूनी 16 तो 6 बच गया 60 हो गया ना, तो 28 56। तो आगे तक चलता रहेगा तो छोड़ दीजिए से, ये 8 पंजे 40 ये हो गया आपका। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पर जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत ध्यान रखना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका स्केल है जिससे मेजर किया गया है वो कितनी लिस्ट काउंट है स्केल की, आपकी उस स्केल की लिस्ट काउंट है 0.01। तो देखिए तो डेसिमल के 2 डिजिट्स तक ही आप इसे क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो स्केल से। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 नंबर्स आपके डाउटफुल है, तो आपको डाउटफुल नंबर सिर्फ एक रखना है। तो इस नंबर को आपको इस पेयर को छोड़ना होगा कि 7 आपका मोर देन 5 है, तो इसे हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे एक नंबर इंक्रीज करने पर। तो राउंडिंग ऑफ कर दीजिए इसकी, तो ये होगा 1.33। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेप्टेबल एक्यूरेट वैल्यू है आपकी मेजरमेंट की वो कितनी है 1.33। तो इसे ही हम एक्सेप्टेबल या एक्यूरेट वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो ये आपका आंसर हुआ। देखिए ये आंसर आपका मैथमेटिकली ट्रू है बट फिजिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि आपके पास जो स्केल है वो आपके 0.01 लिस्ट काउंट का है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो यहाँ पर लिस्ट काउंट है वो कितनी है। तो देखिए एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वे आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आपको बताया गया था कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया बट आप निकाल सकते हैं। कैसे देखिए कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, बाकी डिजिट्स के बाद 0 लगा दिए और लास्ट डिजिट के लिए 1, ये आपकी लिस्ट काउंट हो गई। ओके तो अब देखिए ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पर आई थिंक। तो फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया। अब निकालिए एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को आपको डिफाइन किया गया था द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके अब मेजर्ड वैल्यू आपकी क्या है, देखिए मेजर वैल्यू बहुत सारी है और एक्यूरेट आपकी वैल्यू ये होगी, इसे हम कंसिडर करते हैं। तो इसे ही हम एक्यूरेट वैल्यू क्या करेंगे
कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं, सबका हमें डिफरेंस निकालना होगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, तो निकालिए, क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर देखिए, सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा एक्स वन। तो डेल्टा एक्स वन कितना होगा आपका, निकालिए। तो हमने बताया था आपको ग्रेटर वैल्यू से स्मॉल वैल्यू आपको क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो एक्स एम माइनस एक्स वन विच इज इक्वल टू कितना होगा, 1.33 से आप 1.29 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, बोलिए 1.33 माइनस 1.29 विच इज इक्वल टू आपका 13 में से 9 के बचे कितने, 4, तो 0.04 आपका यहाँ पर बच जाएगा। अब आगे चलते हैं, डेल्टा एक्स टू निकालिए, कितना होगा, जरा डायरेक्टली बता दीजिए। 1.33 कितना हो जाएगा, 0। डेल्टा एक्स थ्री बताइए कितना होगा, जरा देखिए 1.3 का ये बचेगा आपका 0.01। डेल्टा एक्स फोर बताइए, सिमिलरली निकाल दीजिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर भी। एक्स फोर देखिए कहाँ पर है, 1.35, तो एक्स फोर ग्रेटर है माइनस एक्स एम विच इज इक्वल टू कितना होगा, क्लियर है, दिखाइए कितना होगा, 0.01। एक्स फाइव बताइए कितना होगा, डेल्टा एक्स फाइव एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर देखिए ये 1.32 1.33 दैट मीन्स 0.01। डेल्टा एक्स क्या होगा, 6। यहाँ पर देखिए कितना है ये 1.36, ये भी आपका 2 हो जाएगा, 6 में 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 हो जाएगा, गलती हो गई हमसे, चेक कर लीजिएगा एक बार, कोई मिस्टेक ना हो जाए। एक्स फोर में 2 आएगा आपका, क्योंकि 5 है, यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और दिस एक्स 6 हो गया। अब निकालिए एक्स सेवन, डेल्टा एक्स सेवन विल बी, वहाँ पर 1.30 है, 1.33 है, तो 0.0 यहाँ पर कितना आएगा 3। अब चलिए लास्ट में ये भी डेल्टा एक्स एट आपका कितना हो जाएगा 0। तो ये आपकी क्या हो गई, सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर्स। अब निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आप देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर आपकी क्या होगी, ओके। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करते हैं, आपकी कितनी होगी, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए कितनी होगी, तो ये हमने लिख दिया डेल्टा एक्स एम। अब आप चलिए क्या होगी, ये वैल्यू निकालिए इसकी। तो ये वैल्यू जो है आपकी सबको ऐड कर दीजिए, डेल्टा एक्स वन, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री प्लस डेल्टा एक्स फोर प्लस डेल्टा एक्स फाइव, और कहाँ तक जाएगा ये डेल्टा एक्स एट डिवाइडेड बाय 8। अब चलिए आगे आप जरा लिखिए कितना है। सबसे पहला पॉइंट आपका कितना है 0.0 कितना है 4 प्लस, नेक्स्ट चलिए 0 प्लस, अगले पर चलिए 0.01 प्लस, अगले पर चलिए 0.02 प्लस, अगला चलिए 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 एंड प्लस कितना है आपका 0, ओके, एंड डिवाइडेड बाय कितना है आपका 8। क्लियर है ना। अब इसके बाद कैलकुलेट करते हैं हम, क्या देखिए क्या कैलकुलेट करेंगे, ऐड करिए। ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 3 3 6 10 3 और 3 6 1 7 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14। 14 को आप देखें 0.04 डिवाइडेड बाय 14 है ना, तो ये बन गया 0.14 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 से आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, जरा देखिए 0 ना चलने की फिर से 0, 8 कम 8, बचा कितना यहाँ पर, बोलिए कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, तो 8 कम 8 बचे कितने 6, तो 6 को आप 7 से 60 हो जाएगा ना, 56, तो 7 हो गया। इसे आप राउंड ऑफ कर दिए क्योंकि आपको 0.01 तक ही मेजर करना है, तो ये आपका मिलेगा 0.2। तो ये आपका क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी आपने कैलकुलेट कर ली है और आंसर आपका सही है। अब निकालते हैं परसेंटेज एरर। नाउ सेकंड स्टेप इज परसेंटेज एरर। तो कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज
एरर। तो परसेंटेज एरर आपकी क्या होगी, देखिए आपको बताया गया था डेल्टा एक्स क्या मीन डिवाइडेड बाय एक्स मीन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू गिवन नहीं थी इसलिए हमें मीन वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू कंसीडर करना होगा। तो देखिए कितनी मिलती है 0.02 डिवाइडेड बाय, अब आप बताइए एक्सम कितना है, सॉरी रिलेटिव एरर निकालनी है पहले, तो पहले रिलेटिव एरर निकाल लीजिए। रिलेटिव एरर, तो ये हो गया आपका 0.02 एंड डिवाइडेड बाय कितना है एक्सएम, एक्सएम की वैल्यू चेक करिए कहाँ पर निकाला था हमने, ओ सॉरी आपने ओ सॉरी 1.33 है ना, तो 1.333, अब आप देखिए कितना होगा 2/133, आपको इसे कैलकुलेट करना होगा और कैलकुलेट करने पर जो आपकी वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू है आपकी 0.02। ओके, तो राउंड ऑफ करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 0.02। अब आप चलिए परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो परसेंटेज एरर के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए परसेंटेज एरर में, तो परसेंटेज एरर क्या होगी, परसेंटेज एरर विल बी गिवन बाय, परसेंटेज बना दीजिए इसकी डेल्टा एक्स एम डिवाइडेड बाय एक्स एम मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, नाउ क्लियर है ना, तो ये आपका हो गया 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये कितना हो गया 2% की आपको एरर इसमें मेजरमेंट में होनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल में आपकी जितनी भी डेफिनेशन थी सभी आपकी क्लियर हो गई होंगी, और हमने इस प्रकार सभी डेफिनेशंस को एक एक करके यहाँ पर कैलकुलेट किया। बट मोस्टली जो आपका न्यूमेरिकल होगा उसमें इस तरह के मेजरमेंट का आपका ये कह सकते हैं हम रिपीटेशन नहीं होगा, उसमें एक ही बार मेजरमेंट होगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल एक बार दिया होगा 1.29, अनदर फिजिकल क्वांटिटी एक बार दी होगी, तो हमें इसी मेजरमेंट को आपकी मेजर्ड वैल्यू को ही ये मान के चलना है कि यही आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है एक्यूरेट वैल्यू यही है, इसी के रास्ते हम अपनी एरर को कैलकुलेट करते हैं। और ठीक है, और जो वहां पर आपकी एब्सोल्यूट एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर को वहां पर क्या करते हैं, मैक्स जो आपकी लिस्ट काउंट होती है उससे काउंट करते हैं। तो वहां पर मैक्सिमम की बात करते हैं, यहाँ पर कोई मैक्सिमम की बात नहीं की गई है, तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर हम एवरेज पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर मैक्सिमम एरर की बात करते हैं कि इस मेजरमेंट में मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, क्योंकि जनरली ये तो हमने एक सिंपल फॉर्म आपको बताई, आप देखेंगे कि जैसे कि आपने फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ा होगा कि फोर्स का फॉर्म ऐसे F = m में होता है, दो फिजिकल क्वांटिटीज की प्रोडक्ट है, एरिया हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ हुआ, दो फिजिकल क्वांटिटी की प्रोडक्ट है, आपका वॉल्यूम हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीन फिजिकल क्वांटिटी की प्रोडक्ट है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि स्पीड है आपकी, डिस्टेंस बाय टाइम, तो दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है। तो अब हमें क्या करना है कि जब मेजरमेंट करते हैं तो और एक एक फिजिकल क्वांटिटी को आपको अलग अलग मेजर करना होता है, तो लेकिन हमें रिजल्टेंट एरर किस में निकालनी होगी, फोर्स में, स्पीड में, इस तरीके से। तो एक कॉम्बिनेशन फॉर्मूला में आप कैसे एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स को ड्राइव करना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टडी करेंगे एरर्स इन combinations. Okay, thank you for watching this video. Please share and like, subscribe my YouTube channel.